सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं डब वाली गांव में, और जहां मैं मौजूद हूं कभी सोच भी नहीं सकता कि यहां पे भी मुझे कभी आना पड़ेगा या इस इतनी ऊंचाई पे भी कभी चढ़ना पड़ेगा। और वैसे नेता मेरे से कई बार अक्सर सवाल पूछ लेते हैं कि आप जहाज़ में चढ़े हो या नहीं चढ़े हो। जहाज़ में तो नहीं चढ़ पाया, लेकिन आज 220 मीटर ऊंचाई पे हूँ और ये जल घर की टंकी है, जहाँ पे पिछले 24 घंटे से 3 किसान हैं इस जल घर की टंकी पे मौजूद है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें। हमारे साथ जो किसान हैं, गांव जोगेवाला के 2 किसान हैं और गांव चौटाला के 1 किसान हैं। दरअसल मामला ये है कि पिछले लंबे समय से यहाँ इस इलाके में, चाहे चौटाला से शुरू होकर के और डब वाली तक, करीब 9 गांव ऐसे हैं जहाँ पे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो है जामनगर से अमृतसर जो है हाईवे बन रहा है। और इस हाईवे का यहाँ के किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार, यानी कि सरकार है, उनको जो अवार्ड है वो नहीं दे रही है, उचित मुआवजा है वो किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर के जो किसान हैं वो जो है टंकी पर चढ़ गए हैं। और 2 दिन पहले यहाँ पे जो है किसानों की जो ज़मीन है जहाँ पे जो है फसल उगी हुई थी या जो सिंचाई के जो खाल हैं वो बने हुए थे, तो वहाँ पे प्रशासन ने कब्जा ले लिया, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने वो रोड बनाने के लिए वो कब्जा लिया और जो है बुलडोज़र जेसीबी मशीन है उससे कब्जा लिया और कुछ किसानों को गिरफ़्तार भी किया गया। हमारे साथ राकेश फगोड़िया हैं, इनको भी गिरफ़्तार किया गया था। हालांकि जब किसानों का दबाव बढ़ा तो इनको प्रशासन को इनको छोड़ना पड़ा, लेकिन इस बीच चूँकि कार्य है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने शुरू कर दिया है, तो किसानों के पास कोई चारा नहीं था। इसको लेकर के किसान हैं वो टंकी पे चढ़ गए हैं। ये गांव डब वाली की जल घर की टंकी है। 220 फीट ऊंचाई पे किसान हैं, वो 3 किसान हमारे साथ हैं जो टंकी पे चढ़े हुए हैं, और हम इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और आखिरकार किसानों को टंकी का सहारा क्यों लेना पड़ा। क्योंकि राजस्थान में आपने देखा होगा, राजस्थान में अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि जहाँ किसान टंकी पे चढ़ गए, गांव की समस्या को लेकर के, पारिवारिक समस्या को लेकर के, ऐसी अनेक खबरें आती हैं। लेकिन हरियाणा में ये दूसरा मामला मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले सिरसा जिले के गाँव रूपावास में भी जो है किसान, जब कॉटन की बीमा मुआवजा राशि उनको नहीं मिली थी, तो किसान हैं वो कई दिन तक टंकी पे रहे और सरकार को, बाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को चंडीगढ़ बुलाया और उनकी मांगें मानी। और आज दूसरा मामला है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ जो किसानों की जो ज़मीन है वो अधिग्रहण जो की जा रही है, उसके विरोध में जो है किसान है वो टंकी पे चढ़े हुए हैं। जल घर में नीचे है वो धरना चल रहा है, ऊपर इस वक्त किसान टंकी पे रहें। राकेश फगोड़िया की तस्वीर आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। फगोड़िया जी, आज फिर क्या ऐसा मामला हुआ कि आपको टंकी का सहारा लेना पड़ा, टंकी पे चढ़ना पड़ा? जी प्रमोद जी, किसान जिस हिसाब से मुआवजे की मांग कर रहे थे जी, हम विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार पिछले 2.5-3 साल से लगातार संघर्षरत थे। लगातार हमें उपखंड अधिकारी के माध्यम से, उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्य व केंद्र की सरकार को ज्ञापन भेज रहे थे। लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से हम शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन लड़ रहे थे, लेकिन आज तक राज्य सरकार द्वारा हमारे साथ कोई संवाद नहीं किया गया। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, सरकार ने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि इन किसानों की कौन कौन सी मांगें हैं, कौन कौन सी मांगों को वो पूरा कर सकते हैं। जो मुआवजे की लड़ाई थी, जो किसान जिस हिसाब से मुआवजा मांग रहे थे, वो लड़ाई तो किसान हाईकोर्ट के अंदर लेकर के चले गए। लेकिन सरकार जो अवार्ड किसानों को दे रही है, जितना पैसा सरकार ने कहा है कि हम भूमि को अधिग्रहण करके ये पैसा आपको देंगे, आज हालात ये हुए कि लगातार हम आंदोलनरत थे, अगवा लोग तो कब्जा लेने से पूर्व
हमारे साथ संवाद किया जा सकता था प्रशासन के द्वारा, लेकिन उपखंड अधिकारी के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा किसान संगठनों के साथ कोई बात नहीं की गई और अचानक हिसार के अंदर तहसील से बाहर इन्होंने प्री प्लानिंग तैयार करके सीआरपी के जवानों को, पुलिस के जवानों को भारी दलबल के साथ अचानक डबाड़ी के गांव शेरगढ़ में पहुंच गए। वहां हमें जैसे पता चला कि अचानक कब्जा कार्रवाई कर रहे हैं, पहले बात करनी चाहिए थी कि हमारे रास्ते हमें कैसे मिलेंगे, हमारे जो सिंचाई खाड़ों का जो पानी है वो कैसे निकाला जाएगा, नहरों का जो पानी है वो कैसे निकाला जाएगा, ये जो तमाम आप ढाणियाँ देख रहे हैं यहाँ से रोड निकलेगा, इन ढाणियों में जो लोग रहते हैं इन्हें कैसे शिफ्ट किया जाएगा। अचानक तो अब ये तो कह रहे हैं कि आप सामान बाहर निकालो, मकान तोड़ेंगे। अचानक तो कितना भी बड़ा साधन संपन्न आदमी हो वो मकान दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकता, मकान बना नहीं सकता। ये तमाम बातें इनको सोचनी चाहिए थी। ये लोग वहाँ पहुँचे शेरगढ़ के अंदर कब्जा लेने के लिए। हमने शांतिपूर्वक ढंग से जब हम विरोध कर रहे थे, इन्होंने वहाँ से ये फिर चले गए आगे जा कर के। इन्होंने इनकी प्लानिंग तैयार थी, इन्होंने 3-4 टीमें बना दी, किसान साथी बंट गए। हम एक सक्ताखेड़ा गांव में कार्य को रोक रहे थे कि आप पहले हमसे बात कीजिए। मौका स्थल पर तहसीलदार जी थे, एसडीएम महोदय थे, किसानों से वहीं बात हो सकती थी, तमाम हम अगवा साथी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन सर कोई बात नहीं की गई। जब हम आगे जेवीसी के पड़े, मेरे खुद ये चोटें आई। हमने तो किसी पुलिस के जवान को, हमारे सेना के जवान को, किसी अधिकारी को हाथ भी नहीं लगाया। इन्होंने हमें कपड़े फाड़े, हमारे कहाँ कपड़े फाड़ने की आवश्यकता थी, कहाँ किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने की आवश्यकता थी। डिटेन किया गया, मुझे सदर थाना लेकर के गए। जब किसानों ने दबाव बढ़ाया तो इन्होंने रिलीज कर दिया। उसके बाद हम सारे साथियों ने अबूब शहर के अंदर बैठक करके रणनीति तैयार की, आर पार के संघर्ष का ऐलान किया। कल सुबह सारे साथी हम जोगेवाड़ा गांव में 10 बजे करीब इकट्ठे हुए। 10 बजे वहाँ पर इकट्ठे होने के बाद ये अंतिम तो इसे नहीं कह सकते, लेकिन इससे ज़्यादा हम और मतलब कर भी नहीं सकते। जब प्रशासन पैरामिलिट्री फोर्स के लाठी गोली के दम पर कब्जा लेना चाहते हैं तो हम तो स्वयं को, किसान तो स्वयं को यातनाएं दे सकते हैं। जिस प्रकार आज लगातार 1 साल से टिकरी बॉर्डर, तमाम बॉर्डरों के ऊपर किसान डटा हुआ है। हम तो जी आए यहाँ पर गांव के अंदर, इस टंकी पर चढ़ गए। नीचे तमाम किसान साथियों ने, 2 अन्य मेरे साथ किसान साथी है जोगेवाड़ा गांव के, तमाम साथियों ने पड़ाव लगा दिया। भारतीय किसान यूनियन चडूणी के साथी हैं, हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के साथी हैं, ट्रेड यूनियनों के साथी हैं, CITU के अन्य किसान, पीड़ित किसान साथी हैं, दूसरे साथी भी लगातार आ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर पड़ाव लगा करके हम जम गए। लेकिन अब भी आप देखिए प्रशासन की दुर्भाग्य पूर्ण जो बात है, टंकी पर चढ़ने के बाद भी सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा हमारे साथ कोई संवाद नहीं किया गया। इस क्षेत्र के अंदर जो उप मुख्यमंत्री महोदय इलाहाबाद चुनाव के अंदर बार बार कह रहे थे, प्रदेश के जजपा और भाजपा के नेता कह रहे थे कि इस विधानसभा का आप हिस्सा डालो, वोट डालो, तब आपकी पैरवी हम और मजबूती से कर सकेंगे, आपके लिए और बड़ी आपके हित में नीतियां बनाएंगे, ये इस विधानसभा में विकास होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो उप मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, ये तो चौधरी साहब रणजीत जी का गृह क्षेत्र है। यहाँ के किसान, अच्छा किसानों का संख्या बल अगर कम है तो फिर उनकी आप बात नहीं सुनोगे। अगर किसानों का संख्या बल सैकड़ों के अंदर है, फिर ये तो वोटों की राजनीति हो गई। अगर ये लोग, ये भीड़ एक उग्र भीड़ एकत्रित होती और नाजायज मांग करती तो भी सरकार मान लेती, ये हमने देखा है। और यहाँ जायज मांगों को नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं माना जा रहा कि इनके थोड़े परिवार हैं, पीड़ित लोग कम हैं, 9 गाँव आ रहे हैं। हमारी तो जायज सी मांगे हैं साहब। एक तो जो जिस हिसाब से सरकार अवार्ड दे रही है वो सारा पैसा लोगों के खातों में डाल दे, 1-1 रुपया। और जो ये मकान आप देख रहे हैं, कोठियाँ बनी हुई है, इनको शिफ्ट करने के लिए समय दे दे। जिन लोगों के बाग लगे हुए हैं उनका फल टूट सकता है 5-10 दिन के अंदर, उतना समय उनको मिल सकता है, कोई ये बड़ी बात नहीं है। जब कोरोना काल के अंदर 1.5 साल काम रुक सकता है तो अब 1 महीने 2 महीने काम नहीं रुक सकता। जब इन्होंने 2-3 गाँव के अंदर कब्जा ले लिया, अलीका, जोगेवाड़ा, सक्ताखेड़ा, शेरगढ़ के अंदर, तो अन्य 5 गाँवों के अंदर एक बार रोका जा सकता है। यहाँ हाईवे का कार्य तो चल सकता है, फिर वहाँ किस लिए खड़े बागों को नष्ट किया जा रहा है साहब? 2-2, 3-3 लाख रुपए का माल्टा है, उसको क्यों उस पर बुलडोजर चला रहे हैं? दर्द सिर्फ इसी बात का है, लेकिन ये सुन नहीं रहे। असल के अंदर जो राजनीतिक लोग जो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के आंदोलन सफल ना हो। अगर लड़ने वाले लोग जीतेंगे तो किसानों का निश्चित रूप से प्रमोद जी हौसला बढ़ेगा, और वो चाहते नहीं इनका हौसला बढ़े। किसानी संघर्ष के मुद्दे को लेकर ये लोग लड़ते रहे।
यही कारण है और कोई कारण नहीं। तमाम किसानों की हमारी जायज़ मांगे हैं। हमारे जो खाल जितने भी आए हैं इनके अंदर हमने मांग की है कि 5/7 की पाइपलाइन डाल दी जाए। NHI जो पाइपलाइन डाल रही है उसके अंदर पानी नहीं निकल सकता साहब। ये बात उपखंड अधिकारी के साथ हमारी वार्ता हुई थी, NHI के तमाम अफसर आए हुए थे, उन्होंने स्वीकार भी किया था कि इस पाइपलाइन के अंदर से पानी नहीं निकलेगा। हमने कहा रात को अचानक नहर आ जाए, ये कह रहे हैं कि उस 1 एकड़ के करीब ज़्यादा मतलब सड़क चौड़ी है, नीचे से पाइपलाइन डालेंगे, अचानक नहर आ गई, कचरा आ गया साहब, मोगे बंद होते हैं, नहरें बंद होती है, वो पाइपलाइन बंद नहीं होगी, कैसे साफ करेगा? किसान तो अंदर उसके पाइपलाइन के अंदर जा नहीं सकता। ये लोग कह रहे हैं कि NHI का कर्मचारी आएगा साफ करेगा। इतने ईमानदार कब से हो गए कि डवाली से सिरसा से जाकर के चौटाला 1 घंटे में 2 घंटे में किसान के फ़ोन पर वो NHI के लोग वो काम करेंगे और उस पाइपलाइन को साफ करेंगे। पहले रास्ते खाड़ की व्यवस्था करे, ढंग से पहले पैमाइश करे, ये कन्फर्म करे कि रोड यहाँ जाएगी। दूसरे किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया साहब। अलीका गांव के अंदर, तो जोगेवाड़ा ये जो गांव रोड है वो कहाँ से, अगर हमारे दर्शकों को आप बताइए, कहाँ से निकल रहा है, कहाँ के किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं? ये रोड साहब अमृतसर से अपने हरियाणा बाया राजस्थान होते हुए गुजरात जाएगा, अमृतसर टू कांडला। NH 754 के नेशनल हाईवे ये प्रोजेक्ट है। यहाँ जो डवाली के 9 गांव आ रहे हैं, यहाँ पर नाम भी 2 दिए गए हैं रोड को, एक NH 754 की है, एक NH 54 है। इधर राजस्थान की जो बॉर्डर लगती है अपने चौटाला एरिया की, रतनपुरा से ये चौटाला में प्रवेश करेगा और चौटाला से ये आसाखेड़ा, अबूब शहर, सक्ताखेड़ा, शेरगढ़, इन गाँव में लिक्का जोगेवाड़ा में होते हुए ये पंजाब में जाएगा। तो अभी फाइनल डिसीजन है आपका कि जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक आप टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे? प्रमोद जी, अगर कहीं भी हमारी मांगे नाजायज़ हो ना जी, तो हम आपके कहने से चले जाएंगे। कहीं भी हमारी मांगे नाजायज़ हो, कम से कम सरकार संवाद तो करे। वो तो हम लोगों को लायक ही नहीं समझते। 2 दिन हो गए और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री के जेल मंत्री के क्षेत्र में किसान टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही साहब। किसान हितैषी कैसे हो सकते हैं ये लोग? है फिर ये झूठा क्यों झूठ की राजनीति करते हैं? डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। असल के अंदर बात ये है कि लोगों के अंदर डर की ये राजनीति करना चाहते हैं। लोग लड़ कर के अपना हक ना मांगे। असल के अंदर बात किसान है कितना अवार्ड मांग रहे हैं? जो आपका पहले चल रहा था कि प्रति एकड़ के हिसाब से, जो कलेक्टरेट के हिसाब से, कुछ मिला आपको? जो हम मांग रहे थे, हमारी तो बात ही नहीं हुई सरकार के साथ। मुआवजे की मांगों पर नहीं, जो आमजन के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं ना, जो ये अंडरपास देंगे उनकी हम जो चौड़ाई मांग रहे हैं, उसमें केवल मात्र पीड़ित किसान साथी थोड़ी गुजरेंगे उन अंडरपासों से। यहाँ डवाली से लेकर के चौटाला तक जितने अंडरपास बनेंगे वो तो हमारे और आपके सबके काम आएंगे साहब। उनकी चौड़ाई इतनी है कि अपने साधन निकल ही नहीं सकते। ना किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ निकल सकती है लकड़ियों की भरी हुई, ना अपनी कंबाइनें निकल सकती है। 14 फीट का होता है साहब जो कंबाइन के निकालने वाला आगे का औजार होता है, कैसे निकलेगा? ये तो आम जन के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करना चाहते? ये मुआवजे की तो लड़ाई नहीं है, छोड़ दी। मुआवजे की चलो मान लेते हैं, बाद की बातें, लेकिन जो आम जन जिन मुद्दों से प्रभावित हो रहा है, जिन उन सवालों के जवाब ही नहीं देना चाहते, ये तो थोप रहे हैं, सुनना नहीं चाहते। ये कह रहे हैं जो हमने कर दिया वो ठीक है। डबवाली का प्रशासन का रवैया क्या रहा है? कोई बातचीत हुई, कोई सिलसिला शुरू हुआ? असल के अंदर ये सच्चाई है कि जो डबवाली का प्रशासन है, उपखंड अधिकारी तहसीलदार विशेष रूप से जो भुवनेश कुमार जी हैं, उन्होंने NHI के बाउंसरों की तरह किसानों के साथ व्यवहार किया है। जो बाहर की जो पुलिस आई हुई है, डबवाली की पुलिस ने तो किसी प्रकार का किसानों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि मुझे डिटेन किया गया था, जब मेरे साथ नहीं हुआ तो और साथी के साथ तो होने का मतलब नहीं। लेकिन जो बाहर के फोर्स के जो जवान थे और जो फोर्स के जवान ने, जो ये SHO वगैरह DSP वगैरह थे, मैं उनके नाम नहीं जानता, मैं एक एक को जरूर करेंगे हम, मतलब जो दमन किया है उसका संतुष्ट इन साथियों को करेंगे। उन्होंने साहब किसान साथी पूछने के लिए जाते हैं, ये कहने के लिए कि साहब ये एक्वायर नहीं हुई। किसानों को तो पता है कि हमारी कौन कौन सी एक्वायर हुई है, NHI को, ठेकेदार को नहीं पता। ये एक्वायर नहीं हुई साहब, सुनते नहीं बात को, लाठी लेके उसके पीछे भागता है पुलिस वाला। आतंकवादी थोड़ी है वो, उग्रवादी थोड़ी है। बात को सुना जाए, किसी भी मुद्दे का हल किस चीज़ से होगा? अगर हम गलत बात पर भी लड़ रहे हैं तो बातचीत करने से ही होगा। सरकार बात ही नहीं कर रही, और जो मांगे वो SDM पूरी नहीं कर सकता साहब, कलेक्टर पूरी नहीं कर सकता, इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। बात सरकार को करनी पड़ेगी, सरकार को ही मांगे पूरी करनी पड़ेगी।
ये थोड़ी कर सकते हैं। अधिकारी जो कर सकते थे, ये अपनी नौकरी को थोड़ी खोना चाहते हैं। इन्होंने तो हो सकता है कहीं ना कहीं किया भी होगा, कोशिश भी की होगी, लेकिन मांगे सरकार पूरी करेगी, सरकार बात नहीं करना चाहती। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राकेश फगोड़िया, जिन्होंने पूरा मामला विस्तार से बताया कि जो किसानों का संघर्ष है भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जो लंबे समय से चल रहा है, और जो मैं आपको दिखा भी दूं तस्वीरें कि 3 किसान हैं हमारे साथ, और 3 किसान हैं जो है बातचीत चल रही है, और नीचे भी जो है पुलिस के अधिकारी हैं वो आए हुए हैं, एनएच के अधिकारी हैं वो आ रहे हैं। क्या बातचीत चलेगी वो भी हम नीचे जाकर के आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 24 घंटे का समय बीत चुका है और टंकी पर 3 किसान हैं, बैठे हुए हैं, रात भी निकली है, और किस तरह से रहे होंगे उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इस वक्त हम इन किसानों से बातचीत कर रहे हैं, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।